बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिलेशन जो है वो किसके साथ है। तो हम जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच जो है वो ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर जो है वो पढ़ी हुई है, इसको डिफाइन करते हैं। Electricity and magnetism, the branch of physics that deals with the study of charges at rest, in motion, their effects, their relationship with magnetism। के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच आ जाती है जिसके अंदर हम चार्जेस की रेस्ट हालत, चार्जेस की मोशन, उसके इफेक्ट्स और मैग्नेटिज्म के साथ जो रिलेशन है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये ब्रांच जो है वो दो पार्ट्स में जो है वो कंसिस्ट है, एक इलेक्ट्रिसिटी का और दूसरा मैग्नेटिज्म का। हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर उसके बाद जो है वो हम मैग्नेटिज्म को देखेंगे। तो फिर जहां पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्ड मिलेगा तो हम वहीं से जो है वो अपने चैप्टर का जो है वो आगाज कर देंगे। स्टूडेंट्स, जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये चार्जेस के बिहेवियर को स्टडी करती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है जो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट है, एक को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और दूसरी को हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जबकि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो ये चार्जेस एट रेस्ट की बात करती है, जबकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये मूविंग चार्जेस की बात करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो जो चैप्टर का टाइटल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो हमें जो है वो इस बॉक्स में जो है वो मिल गया है, जो रिलेट करता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये इलेक्ट्रिसिटी की एक ब्रांच में आ जाती है। तो हम जो है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो किसके ऊपर जो है वो बात करती है। Electrostatics, the branch of physics which deals with the study of charges at rest under the influence of electric force, is called electrostatics। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस हम जो है वो चार्जेस की रेस्ट स्टेट को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो है वो चार्जेस एट रेस्ट, ये जो है वो डेफिनेशन का मेन पार्ट्स है, इसके ऊपर जो है वो हम अपना चैप्टर जो है वो ज्यादा फोकस करेंगे, इसी को हम जो है वो आगे लेकर जो है वो चलते हैं। तो चार्जेस एट रेस्ट में जो वर्ड रेस्ट है, ये रेस्ट की डेफिनेशन जो है वो 9th क्लास में जो है वो आपने पढ़ी हुई है कि अगर कोई बॉडी जो है वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो हम बोलते हैं कि बॉडी जो है वो स्टेट दी रेस्ट है। अब चार्ज को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स आ जाते हैं उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम चार्ज का नाम देते हैं। अदर वर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अदर ऑब्जेक्ट। के चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल की, किसी भी मैटर की जो है वो एक बेसिक या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखती है। स्टूडेंट्स, चार्ज जो है वो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं या टू काइंड्स होती है चार्जेस की। तो इसमें एक को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज का नाम देते हैं। पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन सा है? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब है, नेगेटिवली चार्ज जो है वो कब होती है? स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटॉन जो है वो ऐड हो गए। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि वहां से जो है वो प्रोटॉन निकल गए। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर जो है वो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो तब हम बोलते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉडी के ऊपर जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम कहते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये कितनी वैल्यू होती है चार्ज की 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -19 कूलम जो है वो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। पॉजिटिव यहाँ पे जो है वो प्लस साइन, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती है नेगेटिव चार्ज हैविंग सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू -1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -19 कूलम। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल अमाउंट में ही होता है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा है द यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम है, उसको कैपिटल सी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है कूलम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसकी डायमेंशन अगर पूछी जाए तो वो आई टी होती है। आई करंट को रिप्रेजेंट कर रही है और टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो एमसीक्यूज आ जाता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू, तो वहां पे आपने एम्पियर सेकेंड के चार्ज जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी तरह जो है वो डायमेंशन पूछी जा सकती है कि जो चार्ज की डायमेंशन है वो क्या है, तो वो आई टी के करंट और उसके साथ टाइम का जो प्रोडक्ट है, तो इसकी डायमेंशन आ जाती है चार्ज की। तो स्टूडेंट जो है वो जो चार्ज की यूनिट कूलम है ये एक बिगर यूनिट है, एक जो है वो बड़ी यूनिट है। तो इसके साथ हम माइक्रो कूलम भी यूज करते हैं जो स्मॉलर है, पिको कूलम है, नैनो कूलम है। तो ये यूनिट्स जो है वो यूज किए जाते हैं स्मॉलर लेवल पे। तो 1 कूलम जो है वो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 C इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के एक कूलम जो चार्ज होता है उसके अंदर 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो अगर हम देखें चार्ज की प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर हम जो है वो जानते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, कि अगर जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं, वो ऑलवेज रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दफा करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बी जो है वो पार्ट में आता है अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं अनलाइक चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ द टू काइंड्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब उसने कहा है कि अगर जो है वो बॉडी के ऊपर जो है वो इक्वल अमाउंट के अंदर जो है वो 2 काइंड्स के जो है वो चार्जेस हैं, तो बॉडी जो है वो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर इम्बैलेंस ऑफ द 2 काइंड्स हो, कि दोनों चार्जेस जो है वो इम्बैलेंस हो, अगर नेगेटिव बढ़ जाता है या हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो चार्ज के जो है वो पोल्स आते हैं। पोल्स के अंदर जो है वो हम कहते हैं एन आइसोलेटेड सिंगल चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक मोनोपोल। कि मोनोपोल जो होता है कि अगर चार्ज जो है वो सिंगल एग्जिस्ट करता है, अगर जो है वो सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि वो मोनोपोल है। तो इसी तरह जो है वो 2 चार्ज जो है वो ऑपोजिट हैं और कांस्टेंट सेपरेशन के साथ हैं, तो हम जो है वो बोलते हैं कि वो डाइपोल है। इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज having constant separation between them is called electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो 2 ऑपोजिट जो है वो चार्ज हैं, उनके दरमियान जो है वो कांस्टेंट सेपरेशन हो तो डाइपोल हो जाती है। स्टूडेंट्स इसी तरह जो है वो 2 ऑपोजिटली डायरेक्टेड डाइपोल्स,
क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, कि दो जो है वो ऑपोजिटली डाइपोल मिलकर जो है वो क्वाड्रोपोल बनाते हैं। इसी तरह जो है वो दो सिंगल पोल जो है वो मिलकर जो है वो डाइपोल बना देते हैं। और एक चार्ज जो है वो अगर सिंगल जो है वो एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं उसको मोनोपोल। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसके बाद आ जाती है चार्ज की कंजर्वेशन, के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम देखते हैं कि चार्ज कैसे जो है वो कंजर्व रहता है। द पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द रॉड व्हेन यू रब ए ग्लास रॉड विद सिल्क। अगर हम देखें तो एक प्लास्टिक रॉड जो है वो लेते हैं या हम जो है वो ग्लासी रॉड लेते हैं, तो ग्लास रॉड जो है इसके ऊपर हम जो है वो सिल्की क्लॉथ को जो है वो रब करते हैं। तो जैसे ही हम रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, जो ग्लास रॉड होगा इसके ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी तरह जो है वो जो सिल्की क्लॉथ है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये सिल्की क्लॉथ है ये बाहर से चार्ज को लेकर नहीं आएगी। इसी तरह जो ग्लास रॉड है ये बाहर से जो है वो चार्ज को लेकर नहीं आएगा। तो ये अंदरूनी तौर पर जो है वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसफर होते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाते हैं वहां हम कह देते हैं कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहां पे हम कहते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज जो है वो कंजर्व हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह तक जो है वो क्या है, शिफ्ट हुए हैं। तो अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एग्जांपल में आ जाती है रेडियो एक्टिव डिके, एनालिसिस ऑफ मैटर, पेयर प्रोडक्शन। तो ये एग्जांपल जो लिखी है इसको जो है वो 1 बाय 1 जो है वो लास्ट जो चैप्टर्स आ जाते हैं सेकंड ईयर के, तो इनके अंदर जो है वो जो टॉपिक्स जो है वो डिस्कस भी किए जाएंगे। पेयर प्रोडक्शन का है, एनालिसिस ऑफ मैटर का है, रेडियो एक्टिव डिके का है। तो स्टूडेंट्स जो है वो ये एग्जांपल जो है वो हमने डिस्कस करनी है चैप्टर के जो है वो लास्ट पे जो है वो हम देखेंगे। जो हमारे जो है वो चैप्टर लास्ट वाले आएंगे तब जो है वो पेयर प्रोडक्शन, एनालिसिस ऑफ मैटर, रेडियो एक्टिव डिके की जो है वो बात की जाएगी।